पश्चिम बंगाल की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है, वहीं तृणमूल कांग्रेस की नेत्री हैं जो मानने को तैयार नहीं है। दादा, दीदी का वही तेवर पुराना दिख रहा है आपको? दीदी दीदी हैं। जनता ने मैंडेट दिया, बोला तुम जाओ, मानने के लिए तैयार नहीं है और कुछ भी नहीं मानेंगे। सीए नहीं मानेंगी, जीएसटी के बिल आ गए मानेंगे नहीं, 3 तलाक कानून हट गया मानेंगी नहीं, 370 हट गया लेकिन वो मानेंगी नहीं। अब कब तक चलेगा? वो अदालत नहीं मानेंगी, वो एसआईआर नहीं मानेंगी, वो चुनाव कमीशन को नहीं मानेंगी। जनता क्यों उनको माने? जनता ने उनको आउट कर दिया, उनको मालूम ही नहीं कि क्या है। 1-2 दिन का ड्रामा देख लीजिए, चर्चा में रहना पसंद करती है, फिर ट्रम्प जैसा विदा हो जाएगी। आपको लगता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश की गई है ये? नहीं, देखिए, भारत जैसा देश में लोग यहाँ कानून व्यवस्था को मान के चलने वाले हैं। ये हमारी कल्चर में है, हमारी परंपरा है। कोई एक व्यक्ति काल जिन जनता की कृपा से बैठी थी, वो जनता को आंख दिखाएगी, कौन मानेगा उसको? नहीं होगा। दादा, जिस तरीके से दीदी ने बर्ताव किया और अब तो कह रही हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग भी उनको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। कल अखिलेश यादव जैसे की बात हो रही उनके पार्टी के लोग ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके भतीजा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और ये सारे लोग तो आए थे चुनाव में, कौन सा करके गए? दीदी को तो जमीन पर ले आए एकदम। अब उन पर क्या भरोसा है? आप कह रहे हैं कि अभिषेक बैनर्जी ही उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं पूरे मामले पे, ऐसा लग रहा है? ये स्थिति है, कोई नहीं साथ में रहेगा। किया हुआ पाप रत्नाकर जैसा भुगतना पड़ेगा उनको। परिवार के साथ लोग भी साथ नहीं देंगे। दादा, एक बात बताएं कि अब दीदी कह रही हैं कि मैं स्ट्रीट पे जाऊंगी, लोगों के बीच जाऊंगी, बताऊंगी, लेकिन तो बचता क्या है? राज्यपाल के पास विकल्प क्या बचता है फिर? कुछ नहीं है, लोगों ने उनको पहले ही त्याग कर दिया है। वो समझ नहीं पा रही, लोगों के अंदर कहाँ जाओगे? चुनाव में आपने इतना चिल्लाई, लोग सुना, चुपचाप कमल छाप करके लोग निकल गए। काउंटिंग में इतना चिल्ला रहे हो, एक कंप्लेन कहीं नहीं है, ना चुनाव के दिन ना काउंटिंग के दिन। किस आधार पर बात कर रही है आप? घर के अंदर कोई मार दिया, वो अपने घर में गिर जाती है, बोले मुझे धक्का मार के कोई गिरा दिया है। ऐसे व्यक्ति को कौन भरोसा करेगा? इलेक्शन कमीशन के समय भी उन्होंने आरोप लगाया कि काउंटिंग के वक्त जो है उनके साथ मिसबिहेव किया गया। नहीं, कोई तो सबूत होगा, क्यों नहीं कंप्लेन किया आपने? किसी पर भरोसा नहीं है। तो ये सब बोलने के लिए 1-2 दिन थोड़ा सा मीडिया गर्म होगा, फिर ठंडा। दादा, आप लोगों की सरकार कब बन रही है अब? बस तय समय के अंदर बन जाएगा, चिंता नहीं है। और इतने पुराने स्टॉलवर्ड नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के आप, पार्टी ने आपको अलग अलग पदों पे सुशोभित भी किया है समय समय पे। इस मंत्रिमंडल में अपना स्वरूप आप किस तरह से देख रहे हैं? अब मंत्रिमंडल में रहें कि बाहर रहें, ये तो सब पार्टी का हाथ में है। 1-2 दिन में सब पता चल जाएगा। पार्टी के जिनके हाथ से पार्टी बंगाल में खड़ा हुआ, माननीय अमित शाह आ रहे हैं, सब मालूम है उनको क्या करना, नहीं करना, कैसे करना है। उसी अनुसार होगा, परंपरा के अनुसार होगा। दादा, मुख्यमंत्री के रेस में भी है? हम तो कभी रेस में खड़े नहीं होते हैं, ना किसी से स्पर्धा, ना किसी की होड़, अपना मंजिल और अपना दौड़। ऐसे ही राजनीति हमने किया है। चलिए, अपनी मंजिल अपना दौर, और उसी दौर में दादा भी हैं और आने वाले दिनों में सरकार भी बननी है। और इन सब के बीच सबसे बड़ा आरोप ये कि ममता बनर्जी जिस जनता ने उनको नकार दिया, उसी जनता के बीच दोबारा जाएंगे तो वहाँ भी नकारेगी, दादा का दावा। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, कोलकाता।